हेलो स्टूडेंट। फुल सिलेबस 12th बायोलॉजी। फुल सिलेबस 12th बायोलॉजी। फुल सिलेबस पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग टेस्ट पीएनएसटी 2024 मॉक टेस्ट एल के साइंस स्टूडी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एल के साइंस स्टूडी 1। यह फुल सिलेबस 12th फुल सिलेबस। करते हैं हम स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पुष्पों की कृषि प्रजनन की क्रिया को विकिरण और व्यवस्था के विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं? फटाफट आंसर क्या कहते हैं? तो फ्लोरोकल्चर क्या कहते हैं? फ्लोरोकल्चर। आंसर इज बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्ती बीजी से बीजांड की विभिन्नता रचनाओं को प्लराइटिंग स्तर के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। मतलब संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। फटाफट आंसर। यह बीजांडकाई, यह गुरु बीजाणु, मृत कोशिका और यह क्रियात्मक गुरु बीजाणु। फटाफट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा बीजांड में क्या होते हैं 2n और गुरु बीजाणु में भी 2n और क्रियात्मक गुरु बीजाणु में n। तब आंसर इज सी करेक्ट। क्या होगा? सी करेक्ट। आंसर दो का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा। फटाफट आंसर। फुल सिलेबस है। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। कीट पुष्पों पर भ्रूण करके पराग एकत्रित करते हैं। एक हो गया। पुष्पों की आकर्षण कीटों को पौधे के दूसरे भागों को नष्ट करने से रोकता है। कौन सा भाग रोकता है? बताओ फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? प्लीज बताओ। दोनों सही है या गलत? तो सेकंड गलत, फर्स्ट सही। आंसर इज सी करेक्ट होगा। क्या होगा? सी। सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चौथा। कौन सा क्वेश्चन नंबर? चौथा। आवर्ती बीजियों में दोहरे निषेचन की सम्मिलित केंद्रों की कुल संख्या। फटाफट केंद्रों की संख्या बताओ। क्वेश्चन नंबर चौथा कितनी होगी? 5 होगी। इसमें क्या सोचने का, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 होगी। क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी एक कारण से मनुष्यों के जनन तंत्र की वसा इन्फ्लुएंस या डिफरेंशिया बंद हो जाती है तो गेमिट्स का संवहन या से नहीं होता है। मतलब गेमिट्स यहाँ से नहीं होता है। तो बताओ कहाँ से नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 5। तो टेस्टिस और एपिडर्मिस से। कहाँ से नहीं होता है? टेस्टिस और एपिडर्मिस से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। बार्थोलिन्स ग्रंथियां स्थित होती है। बार्थोलिन ग्रंथियां स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? मनुष्यों की वेजाइना के दोनों ओर। आंसर इज ए करेक्ट। फटाफट आंसर। बिल्कुल भी लेट नहीं करने का। फटाफट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। मादा भाई जेनेटेलिया में होता है। क्या होता है? 7th क्वेश्चन। तो ओवरी नहीं होती है। नॉट
उसके बाद में स्तन ग्रंथि नोट, ये भी नहीं होती है। क्या होता है? मोस्ट पीपल्स होता है, और क्लोटिस होती है, क्लोटरिस होती है, उसके बाद में लेबिया मेजोरा होता है। यस, ये तीन होते हैं, तो आंसर इज सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए मादा जनन तंत्र में से यूट्रस की कौन सी भित्ति एबीसी में क्षणों के दौरान टूटती है? बताओ फटाफट, कौन सी टूटती है? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 8वां, ये कौन सी टूटती है? ए, एंडोमेट्रियम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए दिए गए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सीवीएस तकनीकी में एम्फियोसेंटेंसिस से अधिक लाभकारी होती है, मतलब कि लाभकारी होती है। तो गर्भावस्था में 8 से 10 हफ्ते के दौरान सीवीएस किया जाता है, जब महिला के लिए गर्भपात में सुरक्षित होता है। बताओ दोनों सही है या गलत? क्वेश्चन नंबर 9, दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए चित्र क्या दर्शाता है? नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? ये चित्र दिख रहा है, बताओ ये क्या दर्शा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट आंसर। क्या दर्शा रहा है? टुबेक्टोमी। आंसर इज सी, टुबेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 11वां, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 11वां, निम्न निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक की एक परंपरागत विधि है? गर्भ निरोधक की परंपरागत विधि है। बताओ फटाफट। 11वां का आंसर तो आना चाहिए। स्तनपान अनावर्त, आंसर इज बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मतलब कि 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां, वह यौन संचारित रोग जो पुरुष व महिला दोनों में के जनन अंगों को प्रभावित करता है, और यह संक्रामित माता से उत्पन्न शिशु की आंखों को नष्ट कर सकता है, वह है, वो क्या है? बताओ फटाफट। 12वां क्वेश्चन का आंसर गोनोरिया। क्या है? गोनोरिया। एड्स वेड्स लगाते तुम, मुझे पता था, मगर ये है गोनोरिया। क्वेश्चन नंबर 13वां, कौन सा है? 13वां, मेंडल द्वारा अध्ययनित मटर के पौधों में 7 जोड़े में पिपर्सिस में विशेषकों से फूल या फली और बीज के विशेषकों की संख्या को क्रम में बताइए, मतलब बताओ। तो दर्शा रखिए, बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13वां, आंसर इसका होगा ए, दो 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 दो, क्या होगा? दो दो दो। क्वेश्चन नंबर 14, मवेशी में रोग को काटकर रोन या कोट की वंशागति इसका उदाहरण है। बताओ, वंशागति इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट आंसर। सप्रभाविकता। क्या है? सप्रभाविकता। क्वेश्चन नंबर 16, क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, 15। क्वेश्चन नंबर 15, सर्व गुणसूत्र में मानचित्र से आनुवंशिकी मानचित्र से निम्न द्वारा तैयार किया गया है।
निम्न द्वारा तैयार किया गया है। बताओ फटाफट 15 का आंसर क्या होगा। बेटसन बेटसन और पुटेन 1906 में। बेटसन और पुटेन 1906 में। क्वेश्चन नंबर 16। ये संतति में कानों की पालियों एक ऑटोसोम या अप्रभावी जीन के कारण जुड़ी हुई होती है, तो दिए गई वंशावली में सदस्यों के जीनोटाइप का पता लगा है। जीनोटाइप का पता लगाइए फटाफट। इसमें देख के बताओ, पता लगा के बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर होगा ए। ए और ए और ए, मतलब ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी जोड़ी बेमेल है। फटाफट बताओ 17वां क्वेश्चन का आंसर। जोड़ी बताओ बेमेल है। डीएनए मूल जीवाणु है। डीएनए मूल जीवाणु नहीं है, तो ये अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। प्रणाली करने के लिए डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। हार्वेज और चेस क्या है। हार्वेज और चेस ने 1952 ने अपने प्रयोगों में कौन से समस्थानिकों को इन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया था। इन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया था। बताओ कौन कौन सा। क्वेश्चन नंबर 18। 32P और 35S। 32P और 33S सॉफ्टवेयर इन सॉफ्टवेयर इन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 19। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थल जहाँ आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है। फटाफट 19 का आंसर उन्नयन। उन्नयन उन्नयनक कहलाता है। क्या कहलाता है। उन्नयनक। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 21 मतलब कि 20। एक एमआरएनए अणु से लेटेंड क्षेत्र से यूटीआरएस से निम्न उपस्थित है। निम्न में से उपस्थित है। 5 सिरे पर या प्रकुट से पहले। और 3 सिरे से संपन्न या प्रकुट के बाद। 3 सिरे प्रकुट के बाद। बताओ उसके बाद में। तो 20 का आंसर क्या होगा। दोनों का। ए और बी दोनों सही। आंसर इज सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21। किसने पहली बार प्रतिपादित किया कि जीव का पहला रूप पहले से ही उपस्थित अजैविक कार्बनिक अणुओं से अस्तित्व में आया। बताओ कौन था वो। क्वेश्चन नंबर 21 में ओप्रिन और हेल्डन। ओप्रिन और हेल्डन। आंसर इज बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सी संरचनाओं से अंगों के समूह के समान कार्य होता है। सब समान कार्य होता है। बताओ 22 का आंसर। केंचुओं के वक्रक से का
में मेलपिजियन या नलिकाओं और चूहे में यूरिनरी ट्यूबल्स होता है। आंसर इज बी करेक्ट। बी करेक्ट, सी नहीं, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। मानव की जनसंख्या ज्यामितीय से अनुपात में बढ़ती है, जबकि भोज्य पदार्थ में अगुणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, तो यह कथन निम्न में से किसका है? बताओ, कथन किसका है? तो इसका आंसर बेटसन का। किसका है? बेटसन का। आंसर इज बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पुराने अच्छे से संरक्षित और पुनः होमोनिड जीवाश्म जिसे सामान्य लूसी कहलाते हैं, इस वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? फटाफट जो इसका आंसर बताओ, किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। किससे है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आंसर इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। गेम्बुसिया एक मछली है जिसे तालाबों में वाहक जनित रोगों को रोकने के लिए डाला जाता है। जैसे 25 का आंसर बताओ। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया खत्म करने के लिए, मगर इसका असर उल्टा ही हो। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा अवयवी सहज प्रतिरक्षी में भाग नहीं लेता है? सहज प्रतिरक्षी में भाग नहीं लेता है। कौन सहज प्रतिरक्षी में भाग नहीं लेता है? फटाफट आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आना चाहिए। तो बी लिम्फोसाइट भाग नहीं लेता है। आंसर इज सी करेक्ट होगा। HIV फैक्ट्रीज कहलाने वाली कोशिका है। HIV फैक्ट्री कहलाने वाली कोशिका है। बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा? 27। 27 का आंसर क्या होगा? बी, मैक्रोफेज। क्या है? मैक्रोफेज। क्वेश्चन नंबर बी, मतलब कि आंसर बी। 28। क्वेश्चन नंबर 28। कौन कैंसर के उपचार के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग की जाती है? कैंसर के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? फटाफट 28वां क्वेश्चन है ये। कौन सी विधि? तो जीन और थेरेपीज और जीन थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज और सर्जरी, उसके बाद में रेडियो थेरेपीज और कीमोथेरेपीज, मतलब सभी की जाती है, मतलब तीनों, ये सब तीन चारों सब की जाती है। तो आंसर इज डी करेक्ट होगा। क्या है? डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव एक प्रोटीनेशिया संक्रामक का कारक है? संक्रामक का कारक है 29 में। प्रियोन्स। कौन सा है? प्रियोन्स। आंसर इज बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, मतलब कि 30। निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक का उपयोग गले के संक्रामक को ठीक करने में होता है? बताओ, गले के कैंसर को ठीक करने में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर पॉलीमेक्सी। कौन सा है? पॉलीमेक्सी। आंसर इज बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, 31। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 31। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया पशुओं के रुमेन आमाशय में उपस्थित होता है?
मत्स्य में उपस्थित होता है। तो मिथेनोबैक्टीरियम कौन सा है? मिथेनोम बैक्टीरियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 साइनोबैक्टीरिया है। बताओ साइनोबैक्टीरिया है, क्या है साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया है सोपोसी। साइनोबैक्टीरिया है सोपोसी। साइनोबैक्टीरिया है सोपोसी, कैसा है? सोपोसी। क्वेश्चन नंबर 33 सबकी 33 प्रथम पुनःयोगज डीएनए बनाने के लिए निम्न में से किस बैक्टीरिया से पृथक्कृत प्लाज्मीडियम का उपयोग किया गया था? प्लाज्मिड का उपयोग किया गया था। बताओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा? साल्मोनेला टाइफी। अरे इसको तो याद रखना ही चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34 एक क्लोनिंग वाहक के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण प्रथम प्राथमिकता नहीं नहीं दी जाती है? प्राथमिकता नहीं दी जाती है, बताओ किसमें प्राथमिकता नहीं दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 34। इसको देख के यहाँ पे नहीं लगाना है, में नहीं दी जाए तो अनेक प्रतिबंधन स्थल पर। किसमें? अनेक प्रतिबंधन स्थल में। आंसर इज सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 35 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड 3 का स्रोत है। बताओ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड 3 का स्रोत है, बताओ। 35 का आंसर बताओ। इसका आंसर होगा हिमोफिलस इन्फ्लुएंजिस इन्फ्लुएंजिस आर डी। आंसर इज बी करेक्ट। 35। क्वेश्चन नंबर यह आ गया अपना 36 दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी में प्रय मानव जीन्स को बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक अथवा ईस्ट से यूकेरियोटिक में स्थानांतरित किया जाता है। तो बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों बहुत तेजी से गुणन करते बड़ी समष्टि से बना लेता है, तो जिसमें वंशजित जीन को अभिव्यक्त किया जाता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? दोनों सही है। क्वेश्चन आंसर इस ए करेक्ट होगा, दोनों सही है। 38 निम्न में से कौन से खतरे आनुवंशिक रूपांतरित भोजन से संबंधित है? आनुवंशिक रूपांतरित भोजन से संबंधित है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताओ। मानव में विषालुता मानव में विषालुता मानव में एलर्जिक क्रिया आहार नाल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक प्रतिरोधकता। आंसर इस डी करेक्ट होगा, सारे सही है। कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन सा सूत्रकृमि तंबाकू के पौधों की जड़ों को हानि पहुंचाता है? तंबाकू की जड़ों के पौधे को हानि पहुंचाता है कौन? बताओ। 38वां क्वेश्चन बताओ, कौन पहुंचाता है? मिलेटाइगोइन इनकोनिटा इनकोनिटा। आंसर इस सी करेक्ट होगा। 39वां क्वेश्चन नंबर 39 एकल सूत्रीय डीएनए आरएनए को एक विकिरण सक्रिय अणु से नामांकित करते हैं तो इसका उपयोग उत्परिवर्तन जीन का पता लगाने में होता है। उत्परिवर्तन जीन का पता लगाने में होता है, बताओ आंसर इसका। तो इसका आंसर तो बोलना ही नहीं चाहिए। कौन
आंसर इज बी करेक्ट होगा। 40 मतलब की 40 बायोपेट है। बायोपेट आणविक के उपयोग का अधिकार, जैविक तत्वों के उपयोग का अधिकार, उत्पादों के उपयोग का अधिकार, प्रक्रियाओं के उपयोग का अधिकार। बताओ इसमें से कौन सा अधिकार है। 40वां क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे ही सही है, बिल्कुल करेक्ट। तो आंसर इज डी करेक्ट होगा अपना। क्वेश्चन नंबर 42, अरे वो स्लाइड में 42 आ रहे कि क्वेश्चन नंबर 41 है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 41, स्लाइड में 42 आ रहे, बार बार भूल जाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 41। निम्न में से कौन सा शैवाल एल्गी सबसे गहरे समुद्र जल में पाई जाती है। बताओ कौन सी। 41वां लाल शैवाल। कौन सा लाल शैवाल। छोटा सा क्वेश्चन है। चलो अगला, या अपना 42वां नंबर का क्वेश्चन। स्थलीय बायोम, हाँ स्थलीय बायोम टेस्टेशन बायोम के लक्षण इसमें बहुत अधिक प्रभावित होता है, बहुत अधिक प्रभावित होता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताओ फटाफट। तो वनस्पति में होता ही है, सही बात है। मौसम में होता ही है। उसके बाद प्राणी बहु समूह में होता ही है। तो प्रो सभी, आंसर इज डी करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 43। वे वे जीवधारी जो अतिरिक्त तापमान को स्थिर बनाए रख सकते हैं तो कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ। क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 समतापी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, समतापी। आंसर इज ए करेक्ट। ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44। कलश के आकार वाला समष्टि आयु पिरामिड दर्शाता है। बताओ कलश के आकार वाला आयु पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है। विलुप्त समष्टि क्या दर्शाता है, विलुप्त समष्टि। आंसर इज डी करेक्ट। अब कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, फटाफट अगला क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन आ गया अपना 45। दिए गए चित्र मृदा के विभिन्न घटकों का प्रस्तुत करता है। तो पी क्यू आर को पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पी क्यू आर को पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फटाफट आंसर बताओ इसका। इसका आंसर क्या होगा 45 का। इसका खनिज लवक। पी तो क्या है, खनिज लवक, ये खनिज लवक है। उसके बाद में क्यू क्या है, जल, ये क्यू जल है। बायोटा, ये है आर एक बायोटा है। क्वेश्चन नंबर 46। उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों को उत्पादन की दर है। क्या है इसका आंसर बताओ फटाफट। 46 का द्वितीय उपभोक्ता। अपघटन की क्रियाओं के दौरान। अपघटन की क्रियाओं के दौरान। क्वेश्चन नंबर 43, अपघटन की क्रियाओं के दौरान। 43 का आंसर बताओ। O2 का O2 का उपयोग व CO2 का मुक्त। O2 का तो उपयोग करो मगर CO2 मुक्त करो। तो आंसर इज बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सा प्रस्तावितकरण एक वन परितंत्र की संख्या के पिरामिड को दर्शाता है, संख्या का पिरामिड को दर्शाता है। अब ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं, फटाफट इसका आंसर बताओ। 48 का सी।
हो गए कंफ्यूज? सी है इसका आंसर। प्रस्ताविकरण नाम सुना है? बस। क्वेश्चन नंबर 49। पिछले 500 सालों में से डोडो पेंजर्स, पिजन और स्टेलर्स सी काउंट के विलुप्त होने का कारण है। विलुप्त होने का कारण है, बताओ विलुप्त होने का कारण है क्या है? 49वां नंबर का क्वेश्चन है। अतिदोहन क्या है? अतिदोहन। क्वेश्चन नंबर 50। कार्यो कार्यो कार्योजेनेसिस में जर्म प्लाज्मा का बहुत ही निम्न ताप पर संरक्षित है। निम्न ताप पर संरक्षित है, ताप है, कितना ताप है बताओ? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। आंसर इज सी करेक्ट। ये अपने पूरे 50 क्वेश्चन खत्म। टोटल फुल 12 खत्म। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।